हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था जो 2016 के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर है। सभी पीवाई के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसी में से ये किस किस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेगा, तो स्पेशली फॉर सीईटी और अदर जो भी स्टेट एग्ज़ाम है हमारे और सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है उनमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सेट नंबर 2 है ये। एक सेट हम पहले सीईटी 2024 के लिए डिस्कस कर चुके हैं। तो 1526 में पहला क्वेश्चन, ये हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था? तो पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए थे, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट 1526 में पहला युद्ध हुआ था। तो दूसरा है फिर तीसरा 1761 में। इस तरह 3 युद्ध हुए थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब? तो हरियाणा राज्य पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के रोहतक में। चौथा क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल जो श्री धर्मवीर जी। उसके बाद है हरियाणा किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो हरियाणा के हैं जो उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 6 में। प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? तो फरीदाबाद, हिसार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो रोहतक के अंदर चूना। चूना ये रोहतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कि हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी है गीता जुत्सी, किस खेल से संबंधित है? तो दौड़ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी में कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया? तो वो साप्ताहिक पत्र था संदेश। नेक्स्ट, हरियाणा किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? भूतेश्वर मंदिर है जींद में, ऑप्शन नंबर सेकंड। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ से स्थित है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने, ऑप्शन नंबर थर्ड। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो चोल संस्थापक था चोल वंश का, वो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं आएगा। और जो संस्थापक था वो था विजयालय। विजयालय ये पहला उनका शासक था। अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में धर्म से संबंधित मूर्तियां और भित्ति चित्र मिलते हैं। तो ये है हिंदू धर्म की भी, जैन धर्म की भी, बौद्ध धर्म की, सभी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 17 नंबर क्वेश्चन। क्या है इसमें? टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर में विटामिन सी। सी खट्टे फलों में भी होता है। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये है कैपिलरी एक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, अपने साइंस के लैंग्वेज में तो कोशिकत्व से। सूर्य का प्रकाश फिर किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर आता है? तो ये है रेडिएशन होती हैं, विकिरण बोलते हैं उसको। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है लोहे में, सॉलिड हो गया लोहा, तो उसमें साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। नेक्स्ट है पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो पत्तियों में। ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ये करनाल के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 1955 के अंदर। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अप्रैल 1951। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। रेशम कीट का सेरीकल्चर। मछलियों का उत्पादन पीसीकल्चर। कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? तो क्रांति जो प्रजाति है गेहूं की नहीं है। जाफराबादी भैंस ये गुजरात में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 26 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद 27 नंबर, गहन पशुधन विकास परियोजना की इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। पशु प्लेग है जिसको रेंडर पेस्ट भी कहते हैं, कारण होता है विषाणु से होता है ये रोग। उसके बाद एक गाय का जीवन काल पूछा गया, तो ये 20 से 25 वर्ष के बीच में होता है। ये मूंगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः होता है असम के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पोलियो की दवा का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन साल्क। जॉन साल्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये खाने वाला नमक क्या है? खाने वाला नमक है NaCl, इसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। ये कपड़े धोने वाले साबुन में होता है सोडियम कार्बोनेट,
इसका फॉर्मूला पूछ ले तो Na2CO3। उसके बाद पोटाशियम कार्बोनेट K2CO3। पोटाशियम क्लोराइड पूछे तो इसका हो जाएगा KCl। निम्न कॉलमों को सुमेलित करना है तो हमने सुमेलित किया है। एसिटिक एसिड है वो सिरका, टैनिक एसिड है वो चाय के अंदर है टैनिन, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड ये प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड के, लैक्टिक एसिड लैक्टोमीटर होता है जो दूध को मापने के लिए, तो वहीं से आया हुआ है लैक्टिक एसिड दूध। ये मिलान हो गया, देख लेना भाई कौन सा बनता है इसमें। उसके बाद है साहित्य और ऊर्जा के बीच किसने संबंध बताया था, तो E=mc², ये फॉर्मूला किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर सेकंड। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये साइंस के क्वेश्चन भी हैं, मिक्स जीके कह सकते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर जहांगीर भाभा, HJ भाभा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये पुणे के अंदर है। और किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाते हैं हम, तो तपेदिक TB कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस उसके लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। हंसाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं तो N2O। नेक्स्ट है सर्वाधिक दाता समूह क्या है, तो O है। और नेक्स्ट है पनडुब्बी के अंदर में समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो पेरिस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर कई प्रमुख टूर्नामेंट जीते हैं। मार्टिना हिंगिस कहाँ की है, तो ये स्विट्जरलैंड की प्लेयर है टेनिस की। उसके बाद है श्रीनिवास रामानुजन की जन्म शताब्दी राष्ट्रीय गणित दिवस जो नेशनल मैथमेटिक्स डे होता है के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर डे पूछा गया तो वो कौन सा है, 22 दिसंबर हो जाएगा, 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 44। जनवरी 2016 में 20वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, लेकिन एक बार देख लो भाई पेपर में है तो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे था भाई छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर 4। दिसंबर 2015 में नई दिल्ली में आरंभिक प्रो रेसलिंग लीग टाइटल किसने जीता, तो मुंबई गरुड़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जनवरी 2016 में किस बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनी ने अपने डायबिटिक जागरूकता अभियान में सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बताया, तो फाइजर फाइजर कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, तो जहांगीर ने। नेक्स्ट है पृथ्वी की अपनी काल्पनिक दूरी पर एक बार की घूर्णन अवधि कितनी है, तो ये है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। और वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 4। लाल मिट्टी सामान्यतः निम्नलिखित किन राज्यों में पाई जाती है, तो लाल मिट्टी मिलती है तमिलनाडु के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर 4। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का स्थापना हुई, RBI के बारे में पूछ रहे हैं, तो RBI के लिए डेट एक आपको 1949 हो जाएगा, इसका स्वामित्व का संस्थान बना। और एक इससे रिलेटेड डेट पूछेगा तो वो है 1935 या 1949, तो ऑप्शन में 1949 था, 1935 अलग डेट है और 1949 अलग है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और इस टाइम क्या शक्तिकांत दास हैं इस RBI के गवर्नर। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 है समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र व राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में, तो केंद्र कानून हमेशा प्रभावी रहेगा, केंद्र की बात मानी जाएगी, क्योंकि समवर्ती सूची में कानून बनाने का जितना हक सेंट्रल गवर्नमेंट का है उतना ही स्टेट का है, लेकिन फिर भी प्रभावी क्या रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रभावी रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा शक्तिशाली होती है भाई। भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2016 को किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में, तो फ्रांस के थे उस टाइम पे, फ्रांस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। सुंदर पिचाई ये गूगल से संबंध रखते हैं भाई, सुंदर पिचाई का संबंध गूगल से। पंत सम्राट प्रजाति है, पंत सम्राट ये है आलू की प्रजाति है। मिस वर्ल्ड 2015 सुश्री
मिरिया लेलागुना रो किस देश की है? तो ये उस टाइम की स्पेन की करंट अफेयर का क्वेश्चन समझ लो। एकेडमिक अवार्ड 2016 ऑस्कर में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? तो ये है स्पॉटलाइट, ये है। और अभी गोवा में ये फिल्म फेयर अवार्ड होने जा रहा है, ये शायद मैं गलत नहीं तो 55 नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड है, तो इसमें आपने जरूर यहाँ से करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर? तो ये योजना आयोग होता था, उसकी जगह है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NIITI, ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन है? जो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति है तो इसको कहेंगे इस्कीमिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद एक सीरीज का क्वेश्चन है 1, 3, 8, 26, ये कुछ क्यूब से रिलेटेड कुछ दे रखे हैं हमें यहाँ पे है। ये है जैसे 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब -1 है। ये क्या है? ये कंप्लीट है 2 का क्यूब। इससे पहले ये क्या है? 1 का क्यूब +2, ऐसे कुछ सीरीज ये क्यूब से रिलेटेड बनेगी। आगे 4 का क्यूब और माइनस इसमें 106 है। यहाँ देख लेना, आपका सही आंसर बनेगा जो 532 बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे भी अब। 62 में है 19, 35, 40, यहाँ क्या होगा? और 21 है दे रखा है, तो ये क्या है? 19 और 21 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे 40 और 35 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे बीच में 75 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है निम्नलिखित में से भिन्न क्या है? तो यहाँ पे आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए। EIN इन सब में अलग है, गैप इसमें अलग है। उसके बाद है मई, जुलाई, अगस्त और जून, इसमें जून में अलग दिन होते हैं। मई, जुलाई, अगस्त में 31 का होता है, ये 30 का होता है। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मनीष ने कहा कि वे मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है, तो बताएं ये तस्वीर का संबंध मनीष से क्या है? तो उस तस्वीर में का संबंध मनीष से है तो वो बहन है उसकी, ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा आपका राइट। 17 अप्रैल 2015 ये एक मेथड होता है, उससे दिन निकाला गया है ये। इसमें आपको शुक्रवार फ्राइडे आएगा आपका सही आंसर, आप उस मेथड से निकाल के देख लेना। उसके बाद ये एक दे रखी है कि एक पजल कह लो, श्री और श्रीमती वर्मा के 2 बच्चे आशा और शशि हैं। शशि की शादी राधा से हुई है, श्रीमती महाजन की बेटी है। सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है, रीता से शादी करता है। सोनू और रॉकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। तो ये एक पजल बना रखी है, तो यहाँ पे सोनू का कुल नाम पूछा गया, तो ये सोनू महाजन परिवार से है। सुधा के साथ सुरेश का संबंध यहाँ पे पूछा गया, तो मामा हो गया। सुधा का के साथ सुरेश का क्या संबंध है? मामा। सुधा का आशा से क्या संबंध है? तो सुधा का आशा है भतीजी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे एक कोडिंग का क्वेश्चन है, इंग्लिश कोड में कोडिंग के अंदर ये दे रखा है। यहाँ पे आपको इसको नंबर पता होना चाहिए। जैसे F है 6 नंबर पे होता है, E यहाँ पे 5 पे 1 नंबर कम कर रखा है, D 4 पे 1 कम करेंगे तो C वाला हो जाएगा। C वाला यहाँ पे सेकंड भी है और थर्ड भी, आपका C यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 71 में यहाँ पे दे रखे हैं कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ, सभी वाले सिलोजिज्म जिसको कहते हैं। सभी पैंट स्कर्ट हैं, तो ये आपको ऐसे डायग्राम बना लेना है। यहाँ पे ये सभी जो भी पैंट हैं वो क्या है? स्कर्ट के अंदर हैं। और कोई शर्ट जो शर्ट है वो स्कर्ट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाती। तो यहाँ पे क्या है? कुछ स्कर्ट पैंट हैं, तो ये कुछ स्कर्ट पैंट तो हैं ही, यहाँ पे ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद है सभी शर्ट पैंट हैं, सभी शर्ट पैंट यहाँ रिलेशन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इधर राइट आंसर। उसके बाद ये भी इसी तरह है, सभी जहाज टायर हैं, सभी टायर इंजन हैं। जब जैसे दुर्घटना सावधानी से संबंधित है, वैसे ही बीमारी बीमारी स्वच्छता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल से संबंध है, वही देश के लिए वायु बात क्या होगी? राष्ट्रपति की होगी। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री हो गया तो देश के लिए प्रधानमंत्री हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये दे रखा है भाई, ये भी इंग्लिश की उस पे है, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट सीरीज है। यहाँ पे A 1 नंबर पे है, H 8 पे है, 7 ऐड किया गया है, M 13 है, इसके अंदर 7 ऐड करूँगा तो 20 हो जाएगा, 20 पे T हो जाएगा। ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पहले
इन दोनों में से और नंबर चेक करोगे तो सेकंड ऑप्शन आपका निकल के आ जाएगा। ये भी आगे पीछे छोटे बड़े कर रखे हैं, पी के वार ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी के बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। बिजली के खंभे को पार करने की है, यहाँ पे हमारे को क्या है, टाइम निकालना है। हमें पता है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करनी पड़ेगी। डिस्टेंस कितनी है, 75 मीटर, लिख देंगे 75 मीटर। लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 60 गुणा 5/18 करना पड़ेगा। तो यहाँ से 6 × 18, 6 × 10, ये कितना आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 50 और 3 ऊपर हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 × 75, 3 × 3 9/2, 9/2 कितना हो गया 4.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रम से इतने और इतने मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी 1 मिनट में 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि टंकी भरी और तीनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की अक्षमता बताइए। ने 1 घंटे में खाली हो जाती है, 1 घंटे में खाली करना है। और सी जो है हर एक मिनट में 14 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 14 गुणा 1 घंटे में 60 मिनट, 14 × 84, 840 लीटर पानी 1 घंटे में बाहर निकालता है सी। एक टंकी को यहाँ पे हम बनाते हैं इसका डायग्राम। ए है जो 15/2 मिनट में भर सकता है और बी जो है बी इसे 5 मिनट में भर सकता है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ टंकी होगी 15 की, यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। और सी इसे 14 लीटर 1 मिनट में 14 लीटर पानी निकालता है। और यहाँ पे क्या है हमने करना है कि टंकी भरी और तीनों नल खोल दिए जाएं। सी एक निकासी नल है तो सी 1 घंटे में खाली कर देता है। यहाँ पे सी का भी लेना है हमें, 1 घंटा यहाँ पे कितना हो गया, सी का लेंगे तो 60 मिनट। तो सी का यहाँ पे हो जाएगा, यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी निकासी नल है तो माइनस सी हो गया। तो 60 यहाँ करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ए और बी प्लस हमें यहाँ पे रिलेशन निकल के आ जाएगी हमारी कि ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4 है। और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 माइनस सी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सी की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई है, 1 यूनिट। तो यहाँ पे हम इसको, और सी के आने के बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ इसकी टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए कि टंकी कितने लीटर की है। तो यहाँ हम टोटल करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हम अगर देखें तो एक बार दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को कि दो नल ए और बी यहाँ पे दे रखे हैं। एक टंकी को क्रम से 15/2 इतने में भर सकते हैं। सी 1 मिनट में 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि टंकी भरी और तीनों नल खोल दिए जाए तो टंकी 1 घंटे में खाली हो जाता है। टंकी की क्षमता बतानी है हमें। यहाँ पे सी 1 मिनट में 14, तो 1 घंटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कितना करेगा, तो 1 मिनट में 14 लीटर, तो 1 घंटे में यहाँ पे 60, 14 × 6 = 84, 840 हो गया, 840 लीटर। अब यहाँ पे करते हैं कि ए है जो 15/2 मिनट में, बी भी है जो टंकी को क्रम से 5 मिनट में भर सकता है, और सी एक निकासी नल है जो इस टंकी 1 घंटे में खाली होती है। तो सी का हमें हो गया 60 मिनट ले लिया, क्योंकि 1 मिनट में इतने लीटर पानी बाहर निकालता है और टंकी 1 घंटे में पानी में, सी निकासी नल है। तो यहाँ पे हम एल्शियम लें इसका, तो एल्शियम यहाँ से आ जाएगा 60। तो ये 15/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8, ये कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा हमारे पास -1। तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 आ गया। यहाँ मैं इसको वैल्यू पुट करूँ तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 12 और 8 20, माइनस सी इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 21। और यहाँ टोटल सी कितना है, 840 लीटर पानी बाहर निकालता है। 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 चौक 84 और 0, 40 लीटर उस टंकी की क्षमता आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट ए तथा बी क्रम से 7 और 8 दिन में समाप्त करते हैं किसी काम को। एक दिन छोड़कर काम करें तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ ए और बी का दे रखा है क्वेश्चन, तो ए है 7 दिन में, बी करता है 8 दिन में। एल्शियम ले लिया, यहाँ से एल्शियम लेते ही टोटल वर्क आ गया 56 यूनिट। तो ए रोज 7 दिन करता है, तो ए की एफिशिएंसी 8 आ जाएगी, इसकी 7 आ जाएगी, टोटल एफिशिएंसी होगी 15। लेकिन यहाँ पे ये एक अल्टरनेट डे पे करते हैं, एक दिन ए एक दिन बी, तो यानी कि 2 दिन का काम इसका कितना हो गया, 15 यूनिट हो गया। ये है लगभग, मैं यहाँ पे क्या है 3 दिन, यहाँ पे 3 पे गुणा कर देता हूँ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो 15 थी 45 यूनिट काम हो गया कितने, 6 दिन में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगले दिन ए काम करेगा तो ए 8 यूनिट काम कर देगा, तो काम हो गया हमारा 53 यूनिट, और एक दिन और ऐड हो गया, 7 दिन हो गए ये। उसके बाद है बी काम करेगा कितने, हमें काम करवाने हैं 3 यूनिट, लेकिन बी काम करता कितना है 7 यूनिट रोज का, तो उस दिन वो उसको 7 से ही 3/7 दिन लगेंगे। ये कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 3 52/7 दिन भी कह सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 3। एक फल विक्रेता 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर और 3 रुपए के 4 की दर से बेच देते हैं, उसका हानि। तो यहाँ हमें क्या है, केले बराबर करने हैं। इस क्वेश्चन में आपको केले बराबर करने हैं, तो केले बराबर करने के लिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा कि 5 रुपए में 6 की दर से, 5 रुपए में 6 की दर से और 3 रुपए में क्या है 4 की दर से। तो यहाँ मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको 3 से, इसको 2 से, यहाँ पे ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, यहाँ 2 से करूँगा तो ये 10 यूनिट, यहाँ 3 से करूँगा तो 3 3 9। 10 रुपए की, अब मैं इस पे कंसंट्रेट करूँगा, इस बॉक्स पे। 10 की चीज़ 9 में बेचूंगा तो 1 का लॉस, नीचे 10 पे 1/10 कितना होता है 10%। ये सीपी था, ये एसपी, ये पूरा सीपी की लाइन थी, ये एसपी। अब मुझे पता लग गया कि 12 ही केले, यहाँ पे मैंने वो वस्तुएं थी वो सेम कर ली कि 12 केले ही खरीदे और 12 ही बेचे, कितने में, 12 खरीदे तो 10 में और 12 बेचे 9 में, तो एक का लॉस 10 पे, तो इंटू 100 करूँगा तो यहाँ पे 10% आ जाएगा। नेक्स्ट है 287 ये कर रखा है, तो यहाँ पे ये तो एक फॉर्मूला है, ये है, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, और आगे नेगेटिव दे रखा है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 आएगा, 18 का स्क्वायर 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये है, उनमें से एक संख्या ये है, तो डिवाइड करके दूसरी आ जाएगी, आंसर हो जाएगा y³ हर एक क्वेश्चन में यहाँ नहीं करवा सकता, तो आपको 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल संख्याएं कितनी है, 6 से डिवाइड होने वाली हमने देखनी है और 3 अंकीय देखनी है, तो 100 से ऊपर जाएंगी ये 3 अंकीय। अगर मैं देखूँ 100 नहीं है, 101, ये 6 से डिवाइड नहीं हो रही, और 102 देखूँ तो मैं, ये 6 से डिवाइड हो जाएगी, 102 हो गई, अगला 106 के गैप पे ही मिलेगी, फिर 108, उससे अगली कितनी होगी 114। इस तरह आपको दिखानी है, दिखाने कितनी 3 अंकीय संख्या, लास्ट की कौन सी होगी, तो आपने क्या करना है 999 है 3 अंक का, इसको 6 से डिवाइड कर लेना, आपको पता लग जाएगा, 6 कम 6 3 39, 6 6 36, 3 39, 6 6 जा 36 3, रिमाइंडर 3 आ गया। अगर रिमाइंडर 3 ना होता ये पूरी डिवाइड हो जाती है, तो रिमाइंडर 3 घटा देते हैं 996, लास्ट की संख्या है वो ये होगी जो 6 से डिविजिबल होगी। तो ये एक सीरीज बन गई है, इस सीरीज को मैं सोल्व कर लूँगा एपी से, ये एपी की सीरीज है, यहाँ पे ए ये हो गया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे डी, डी जो है वो 6 होगा, लास्ट टर्म है वो एल या ए एन, वो होगी 996। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अवरोही क्रम में चेक कीजिए, तो दो संख्याओं को का बड़ा छोटा कैसे चेक करना होता है दो संख्याओं को, वो देखते हैं कि जैसे है दो संख्या में दे रखी है, क्वेश्चन है 3/5 और 7/9, तो आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है, 9 की 3 के साथ तो 9 दिए 27 यहाँ लिख लेना है, 5 की 7 के साथ 5 सत्ते 35, इनमें से बड़ा क्या है ये, तो ये भिन्न भी बड़ी हो जाएगी, 7/9 बड़ी होगी इन दोनों में से। इस तरह चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन का HCF बताना है। 175, 5.6 और 7 का HCF हमने बताना है। इसमें HCF निकालने के लिए क्या है, इसको पहले वो है इसमें डिवाइड कर लेते हैं। 1.75 इसका पॉइंट हटा लिया 100, ये 56, इसका पॉइंट हटा के 10, उसके बाद 7/1 कर लिया। इसको होल कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करते हैं, 25 सत्ता 175, 25 का ये 7/4 हो गया। इसको कैंसिल करें तो ये कितने पे हो जाएगा, 28/5 और ये 7/1। अब इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए जो ऊपर होता है न्यूमरेटर में उसका HCF और नीचे बढ़ेगा LCM। 7, 28 और 7 का HCF क्या हो जाएगा 7, और नीचे 4, 5 और 1 का LCM तो ये हो गया 7/20। 7/20 क्या है, 7/2 होता है 3.5, एक जीरो और लगी हुई है यानी कि 0.35। ऑप्शन नंबर 4। एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र और अधिक होते तो एक को कम रुपये 1 रुपया कम मिलता। उसके कितने मित्र थे? देखो हमने पहला ऑप्शन ही लिया, मित्र उसके 20 थे, 100 रुपये बांटने हैं तो हर एक को क्या है 5-5 रुपये मिल गए, हर एक को 5-5। लेकिन उसके 5 मित्र और आ जाते हैं तो उसी 100 रुपये को 5 मित्र और, तो अब मित्र हो गए 25, तो सबको क्या है अब 4-4 रुपये मिलेंगे हर एक को। तो यही तो कह रहा है कि 1 रुपया कम मिलता है, पहले 5 मिलते थे अब 4 मिलते हैं। इसका मतलब 20 जो ऑप्शन लिया है सही है। एक नाव एक निश्चित बिंदु पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 10 किलोमीटर की चाल से वापस लौट आती है। औसत चाल बतानी है, 15 से गई है और 10 से आई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुणा 15 गुणा 10 डिवाइड इसका सम 15 और 10 25। इसको सोल्व करोगे तो आपका 12 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। कमला का विवाह है। कमला का विवाह 6 वर्ष पूरा हुआ। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन से भी कर सकते हो, और कमला के पुत्र की आयु क्या है, मैंने ऑप्शन लिया, अगर ये ऑप्शन लेता हूँ, पुत्र की आयु 3 वर्ष है, कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10वां हिस्सा है, तो मतलब क्या है, कमला की खुद की आयु कितनी हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। 30 साल का 1/10 करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कमला, कमला ये पुत्र। अब आगे क्या है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूरा हुआ है, ठीक है, 6 वर्ष पूरा विवाह हुआ है। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु के 5/4 गुनी है। ये 5/4 है, कोई 5/4 है किसके, 30 के, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 24 हो गया। और उसका विवाह क्या है 6 साल पहले, तो 24 और 30 का डिफरेंस कितना है, 6 ईयर ही आ रहा है। इसका मतलब पुत्र की आयु 3 साल ठीक ली गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है चूज द वर्ड मोस्ट नियरली द सेम इन प्लेजर्स। प्लेजर्स क्या होता है, प्लेजर्स होता है हैप्पीनेस। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। परफेक्ट हेल्थ डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ ए फ्यू सिंपल रूल टू हेल्थ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परफेक्ट हेल्थ डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, OBSERVANC, ऑब्जर्वेंस। चूज द रोंगली स्पेल्ड। रोंग स्पेलिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। ये एनर्वेटेड, इनर्वेटेड, इवैक्यूएटेड, एग्जीक्यूटिव, ये गलत है वर्ड, एग्जीक्यूटिव। उसके बाद है च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, च का होता है तालु से। ऑप्शन नंबर 4। सही वर्तनी का लालायित, लाला ऐसे और ललायित, ये लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। भौतिक का विलोम निम्नलिखित में क्या हो जाएगा, भौतिक का उल्टा होता है आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर सेकंड। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें हड़ताल, पुलिस, सरकार, संविधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। बाकी स्त्रीलिंग है, पुलिस का पूछते हैं, पुलिस का है जो स्त्रीलिंग है, सरकार भी स्त्रीलिंग, हड़ताल भी। ग्रीस का सही क्या हो जाएगा, ग्रीस का यहाँ पे सही संधि विच्छेद क्या है, गिरी, गिरी ऐसे होना चाहिए, गिरी,
प्लस इश, इसमें इस तरह का कोई गिरी नहीं है। यहाँ पे ये गलत है, ऑप्शन कोई नहीं है इसमें सही। दो शार्ता में प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हर्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ, ऑप्शन नंबर सेकंड। आधा तितर आधा बटेर, बेमेल और बेडंगा। यहाँ पे हमारे हो गए हैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने बिल्कुल भी वीडियो के बीच में नहीं कहा। आपने सबसे पहले तो काम करना है, इस पेपर को ध्यान से देखना है, समझना है कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद आपने करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ऐसे ही पेपर आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।